वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इम्फैटिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें डू डज डिड के बारे में पढ़ेंगे। इम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार, यानी कि किसी बात को जोरदार बनाने के लिए हम इम्फैटिक का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के पहले, जैसे मुख्य क्रिया रीड ये सभी आता है, उससे पहले डू डज या डिड का प्रयोग कर हम वाक्यों को इम्फैटिक यानी कि जोरदार बनाते हैं। अब किस तरह से बनाया जाता है आप वो जानते हैं। सबसे पहला है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वो वाक्य हो तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज लगा के सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले। यदि प्रयुक्त क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में हो तो जो अगर वही सिंपल पास्ट में हो तो डू या डज का हो जाता है पास्ट में डीड, तो डीड का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में डू या डज का और पास्ट टेंस में डीड का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि डू या डज या डीड के बाद हमेशा वर्ब वन ही रहेगा, यानी कि डू डज डीड जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर वर्ब का कोई रूप नहीं होगा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये नहीं होगा, सिर्फ वर्ब का पहला रूप होगा। तो पहला ये है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे नॉन इन्फैटिक यानी कि बिना जोरदार वाला बात हो गया, आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ। और वहीं पर इन्फैटिक जो बात हो जाएगा, आई डू नो हर, मैं अवश्य उसे जानता हूँ। यहाँ पर जोरदार वाला वाक्य है तो इसलिए यहाँ पर जोरदार में डू लग गया। नो यहाँ पर था प्रेजेंट टेंस तो इसलिए डू लग गया। वी हेल्प यू, हम लोग मदद तुम्हें करते हैं, तो यहाँ पर वी डू हेल्प यानी कि डू लगा दिया। तो इस तरीका से जोरदार बनाया जा सकता है। आप डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, जो सिंपल पास्ट टेंस में हो तो इस तरीका से जोरदार बनाया जाता है। अब दूसरा नियम है, यदि वाक्य में हैव हैज हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो हैव हैज हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया, अगर वो नहीं देखे मुख्य क्रिया यानी कि जो वर्ब है वो नहीं देखे तो आप आई बटन को दबाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लिंक है। तो इन्फैटिक क्रिया बनाने के लिए यानी कि हैव हैज हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। यदि वाक्य में हैव हैज का प्रयोग हो तो इन्फैटिक बनाने के लिए डू हैव डज हैव डिड हैव, बस कुछ नहीं, उसी से पहले डू हैव है तो डू हैव, हैज है तो डज, हैड है तो डिड, यही लगा दिया जाता है। जैसे हैव का प्रयोग में हैज हैड का नहीं होता है। तो इस तरीका से नियम है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, नॉन इन्फैटिक में है आई हैव अ कार, वहीं पर इन्फैटिक में हो गया आई हैव अ कार, यानी कि जो आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, नॉन इन्फैटिक हो गया। और वहीं पर इन्फैटिक यानी कि जोरदार बनाने के लिए वहाँ पर आई डू हैव ए कार, मेरे पास ज़रूर एक कार है, तो यहाँ पर इन्फैटिक। इसी तरह के शी हैड अ काउ, तो वहाँ पर ये पास्ट का है तो वहाँ पर शी डिड हैव अ काउ, तो यहाँ पर जोरदार यानी कि इन्फैटिक बनाने के लिए डिड हैव लगा दिया। तो दूसरा बात यही था। तीसरा बात है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को इन्फैटिक बनाने के लिए वर्ब के पहले डू का प्रयोग करें। यहाँ ध्यान रखें कि मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो सामान्य बात हो, यहाँ आओ, चले जाओ, मैं पत्र लिखता हूँ, ये सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ये सभी वाक्य को जोरदार बनाने के लिए डू का प्रयोग करना होता है। यहाँ ध्यान रखना है कि डज डिड का प्रयोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहले वर्ब के पहले कभी नहीं होगा, यानी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वर्ब के पहले हम नहीं लगाएंगे डू का प्रयोग। जैसे नॉन इन्फैटिक में है, सबसे पहले इन्फैटिक में है, नॉन इन्फैटिक में है कम टुमारो, और वहीं पर इन्फैटिक बनाने के लिए डू कम टुमारो लगा देते हैं। फिर ये नॉन इन्फैटिक में ध्यान रखें, नॉन इन्फैटिक में है राइट मी अ लेटर सून, यानी कि मेरे पास एक पत्र लिखो जल्दी, वहीं पर डू राइट मी अ लेटर सून, डू लगा देते तो यहाँ पर इनफैटिक बन जाता है। तो इस तरह के तीसरा नियम था कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसको इनफैटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग करेंगे, बस यही था। उसके बाद अब कुछ नोट में है जो ऊपर देखे हैं
वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के लिए किया गया है। ऐसे वाक्य में डू डज डिड का अनुवाद होता है जरूर या अवश्य। ऐसे सामान्य वाक्य में हमें याद रखना है डू या डज डिड का अर्थ होता है जरूर या अवश्य। जैसे आई डू गो देयर, मैं वहाँ अवश्य या जरूर जाता हूँ। मैं वहाँ जाता तो हूँ, तो इसका ये भी होता है। फिर शी डज लव मी, वह मुझे अवश्य प्यार करती है। वह मुझे प्यार करती तो है। तो देख लीजिए यहाँ पर जोरदार बनाने के लिए बात किस तरीका से होता है। फिर तीसरा है ही डिड हेल्प यू, उसने अवश्य तुम्हारी मदद की। तो यहाँ पर उसने तुम्हारी मदद की तो थी, तो यहाँ पर जोरदार इस तरीका से बात बनाया जाता है। फिर पांचवा में भी वही है आई डिड राइट टू हिम, मैंने उसे अवश्य लिखा था। तो यहाँ पर जोरदार बनाने के लिए और हो जाएगा मैंने उसे लिखा तो था। फिर है ही डज हैव पीस, उसे शांति जरूर है। इम्फेटिक बनाने के लिए उसे शांति तो है। फिर उसके बाद प्लीज़ डू हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो यहाँ पर कृपया मेरी मदद तो करें, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से बात हो जाएगा जोरदार बनाने के लिए। अब फ्रॉम इनफैटिक टू नॉन इनफैटिक, यानी कि इनफैटिक से नॉन इनफैटिक किस तरीक़ा से बनाएंगे अब यहाँ पर जानते हैं। इनफैटिक सेंटेंस यानी कि जो जोरदार बात से हम अब जोरदार बात को नहीं बनाना। जैसे इनफैटिक सेंटेंस को नॉन इनफैटिक बनाने के लिए वाक्य में प्रयुक्त डू या डज को हटा देना है, सिंपल है। और सब्जेक्ट के नंबर, जो नंबर हो उसका तथा वर्ब के टेंस के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर देना है। जो उसका टेंस और वर्ब का उसी के अनुसार उसको चेंज कर देना है। तो वहीं पर सिंपल है। इम्फैटिक में जैसे आई डू हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद तो करता हूँ, तो यहाँ पर तो लग जाने से ये हो जाता है। और नॉन इनफैटिक में बस डू आप हटा दे और सेम लिख दे आई हेल्प यू, तो यहाँ पर नॉन इनफैटिक हो गया। फिर है शी नो मी, वह मुझे जानती तो है, तो यहाँ पर शी नोज मी, वह जानती है मुझे, तो यहाँ पर नॉन इनफैटिक हो गया। फिर शी डिड बाय द बुक, इसका शी बाउट द बुक, यानी कि डिड यहाँ पर लगा हुआ है तो बाउट हो गया। ये वर्ब टेंस के अनुसार चेंज यहाँ पर कर देंगे। अब वर्कड आउट एग्जाम्पल, बस इतना ही जो इनफैटिक में था इतना ही। और कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे है इनफैटिक में आई डू बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास तो करता हूँ। यहाँ पर है नॉन इनफैटिक में आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ नॉन इनफैटिक सामान्य है और इनफैटिक जोरदार बात है। फिर शी डज बिलीव इन गॉड, फिर यहाँ पर नॉन इनफैटिक बनाने के लिए हो जाएगा शी बिलीव इन गॉड, तो इस तरीक़ा से। फिर यू डू प्ले टेनिस, यहाँ पर यू प्ले टेनिस, ये नॉन इनफैटिक है यू प्ले टेनिस, क्योंकि डू नहीं है, डू डज लगाने से इनफैटिक बन जाता है। अब उसके बाद है नॉन इनफैटिक से इनफैटिक बनाने में, जैसे आई नो हर वेरी वेल, मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरीक़ा से। यहाँ पर इनफैटिक में हो जाएगा आई डू नो हर वेरी वेल, यानी कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीक़ा से तो जानता हूँ, तो लगाने से हो गया। फिर आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, और यहाँ पर इनफैटिक बनाने के लिए मैं भगवान पर विश्वास तो करता ही हूँ। यहाँ पर आई डू बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं ये गलत सेंटेंस है, तो ये ऐसा नहीं है। थर्ड है यू रीड फास्ट, और वहीं पर इनफैटिक बनाने के लिए यू डू रीड फास्ट, इस तरीक़ा से। फिर है शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। यहाँ पर डज लगाने से, क्योंकि शी के साथ डज लगता है डू नहीं। शी डज लव यू, वह प्यार करती तो है तुम्हें, यहाँ पर ये लग गया। फिर शी नोज इंग्लिश, ही नोज इंग्लिश, वह इंग्लिश जानता है। वहीं पर यहाँ जोरदार बनाने के लिए इनफैटिक बनाने के लिए डज लगा देंगे तो हो गया ही डज नो इंग्लिश। अब यहाँ पर है इनफैटिक आई डू नो हर वेरी वेल, यानी कि इनफैटिक हो गया। ये ऊपर जो बात है वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है। इनफैटिक से आप नॉन इनफैटिक बना सकते, नॉन इनफैटिक से इनफैटिक, बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।